जरा सोचिए, एक मेले का दृश्य। हर तरफ लाइटें जगमगा रही हैं, लोग हंस रहे हैं। सब अपनी रोजमर्रा की टेंशन भूलकर बस मनोरंजन में डूबे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब एक ऐसा माहौल जहाँ उदासी का तो कोई काम ही नहीं है, सब एकदम खुश हैं। सही कहा। लेकिन उसी चकाचौंध के ठीक बीचों बीच एक छोटे से फुहारे के पास एक 13-14 साल का लड़का खड़ा है। और उसके चेहरे पर वो मेले वाली बेपरवाह खुशी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बल्कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर, धैर्यवान और एक अजीब सी उदास शांति है जो सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का, इस डीप डाइव का विषय यही दृश्य और इसके पीछे छिपी कहानी है। आज हम जयशंकर प्रसाद जी की मशहूर कहानी छोटा जादूगर पर बात कर रहे हैं। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हालात एक छोटे से बच्चे का बचपन छीन लेते हैं और उसे समय से पहले ही बड़ा कर देते हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज, गरीबी और कर्तव्य के बीच जो एक जंग चलती है ना, जी उसका विश्लेषण है। तो मेले वाले उसी दृश्य पर वापस आते हैं। जरूर। जब लेखक उस लड़के को करीब से देखता है तो उसके गले में एक फटे हुए कुर्ते के ऊपर सूत की मोटी रस्सी पड़ी है और जेब में ताश के कुछ पत्ते हैं। और जब लेखक उससे बात करता है तो उस बच्चे का जो लहजा है वो सच में चौंकाने वाला है। वो बिना किसी झिझक के बताता है कि उसकी माँ बीमार है। हाँ, और उसके पिता जेल में हैं। और जब लेखक पूछता है कि जेल क्यों गए हैं, तो वो बहुत गर्व से कहता है, देश के लिए। बाप रे, ये जो देश के लिए वाला हिस्सा है ना, ये बहुत भारी है। मतलब ये परिवार किसी गलत काम की वजह से इस हालत में नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक बहुत बड़े आदर्श की कीमत चुका रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम के उस दौर में लोग देश के लिए जेल तो जा रहे थे, लेकिन पीछे से उनके परिवारों का क्या हाल होता था, ये उसका एक बहुत कड़वा सच है। वही तो, पिता के महान त्याग ने उसके अपने ही परिवार को भुखमरी के कगार पर ला खड़ा किया है। और फिर जब लेखक तरस खाकर उस लड़के को शरबत पिलाता है और निशाना लगाने के लिए 12 टिकट खरीद कर देता है, तो वो बच्चा एकदम पक्के निशानेबाज की तरह हर एक गेंद को सही जगह मारता है। और सारे 12 खिलौने जीत लेता है। ये देखकर मुझे लगा कि वो बच्चा एक वयस्क आत्मा है जो गलती से एक बच्चे के शरीर में फंस गई है। मतलब क्या गरीबी इंसान से उसका बचपन छीनने वाला सबसे क्रूर जादू है? ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। उस बच्चे के निशाने लगाने में कोई बचपना या चंचलता नहीं है, एक अजीब सी मशीनी सटीकता है। हाँ, मेले में बाकी लोग पैसे खर्च करके जादू और मनोरंजन ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बच्चा उसी जादू को, उसी खेल को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। और इसी अस्तित्व की लड़ाई का सबसे बड़ा सबूत हमें तब मिलता है जब वो बच्चा एक बहुत ही अहम बात कहता है। जब लेखक उससे पूछता है कि माँ बीमार है और तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो। अरे हाँ, वो जवाब, वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, लड़की के चेहरे पर एक तिरस्कार आ जाता है और वो कहता है, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। मतलब कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ के लिए दवा का प्रबंध करूंगा। क्या बात है! मतलब वो खैरात नहीं मांग रहा है, वो साफ कह देता है कि शरबत पिलाने के बजाय अगर उसका खेल देखकर पैसे दिए जाते तो उसे ज्यादा खुशी होती। एग्जैक्टली। वो बच्चा अपना आत्मसम्मान बनाए हुए है। वो एक कलाकार है जो अपनी बीमार माँ के लिए अपनी कला का इस्तेमाल कर रहा है। वो दया का मोहताज नहीं है। ये स्वाभिमान सच में भीतर तक झकझोर देता है। अब यहाँ से कहानी एक अलग ही माहौल में जाती है। कलकत्ता का बोटैनिकल गार्डन। हाँ, जो कि एकदम शांति, हरियाली और एक तरह से मध्यवर्गीय सुख का प्रतीक है। बिल्कुल। लेखक वहां अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, अपना आराम का समय बिता रहे हैं, और तभी वो छोटा जादूगर अपने झोले और रस्सी के साथ वहां आ जाता है। और लेखक को उसे देखकर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो उसे वहां से भगाना चाहते हैं। मुझे ये बात ना बहुत खटकी। मतलब एक भूखे बच्चे को देखकर कोई इतना कैसे चिढ़ सकता है? आज के समय में भी हम देखते हैं लोग दूर से तो गरीबी पर बड़ी सहानुभूति दिखाते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर या वैसे बात करने में सब बहुत दयालु होते हैं। वही ना। लेकिन जब कोई गरीब इंसान उनके अपने आराम के पलों में, जैसे किसी पिकनिक में आ जाए, तो उन्हें तुरंत चिढ़ होने लगती है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। लेखक अपनी एक सुरक्षित और सुंदर दुनिया में बैठे हैं, और वो फटेहाल बच्चा उस दुनिया में एक घुसपैठिया है जो उन्हें उस कड़वी सच्चाई की याद दिलाता है जिसे वो भूलना चाहते हैं। वो गुस्सा असल में लेखक के खुद के अपराधबोध से आ रहा है। अच्छा, ये नजरिया बहुत दिलचस्प है। खैर, लेखक की पत्नी का बर्ताव बिल्कुल अलग था।
वो बहुत ही वात्सल्य और मिठास के साथ बच्चे को खेल दिखाने के लिए कहती हैं। हाँ, और फिर वो छोटा जादूगर अपना खेल शुरू करता है। भालू मनाने लगता है, बिल्ली रूठती है। वो अपने अभिनय से सबको खूब हंसाता है। वो बच्चा जिसके खुद के जीवन में कोई हंसी नहीं बची है, वो दूसरों को इतनी आसानी से हंसा रहा है। और फिर लेखक की पत्नी उसे 1 रुपया देती है, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और जब लेखक पूछता है कि इस 1 रुपये का क्या करोगे, तो बच्चा कहता है कि पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा और फिर माँ के लिए एक सूती कंबल लूंगा। कोई खिलौना नहीं, कोई मिठाई नहीं, बस पकौड़ी और बीमार माँ के लिए कंबल। लेकिन इसके बाद लेखक को उस 1 रुपए से ईर्ष्या होने लगती है। ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैं आपको बताती हूँ, वो ईर्ष्या उस 1 रुपये से नहीं थी। वो ईर्ष्या उस बच्चे के जीवन की स्पष्टता से थी। स्पष्टता से? मतलब लेखक के पास साधन तो हैं, लेकिन शायद वो उद्देश्य नहीं है। और उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसे एकदम साफ पता है कि उसे क्या करना है। आवश्यकता ने उस बालक को बहुत जल्दी चतुर और समझदार बना दिया है। अब समझ आया। मतलब असली जादू ताश के पत्तों का नहीं है, बल्कि वो क्रूर सच्चाई है जिसने इस बच्चे को ऐसा बना दिया है। बिल्कुल। और ये बात लेखक को तब पूरी तरह समझ आती है जब वो उसी शाम एक झोपड़ी के पास से गुजरते हैं। हाँ, वो दृश्य जहां वो बच्चा अपनी मरती हुई माँ को वही सूती कंबल उड़ा रहा है। माँ को अस्पताल से निकाल दिया गया है। वो दृश्य कहानी में सहानुभूति का चरम बिंदु है। वो सूती कंबल सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, वो उस बच्चे की गरिमा और अपनी माँ के लिए उसके अथाह प्रेम का प्रतीक बन जाता है। और ये सब बिना किसी दिखावे के हो रहा है। वहां कोई ताली बजाने वाला नहीं है, बस एक बेटा है जो अपनी माँ को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। और फिर कहानी अपने अंतिम और सबसे दर्दनाक हिस्से की तरफ बढ़ती है। कुछ दिन बाद लेखक फिर उसी रास्ते से निकलते हैं और देखते हैं कि सड़क किनारे बच्चे का खेल चल रहा है। लेकिन आज बात कुछ और है। बच्चा अंदर से टूटा हुआ है। कहानी में एक लाइन है, जैसे उसके रोए रो रहे थे। ये प्रसाद जी की भाषा की ताकत है। रोए रो रहे थे, ये उस बच्चे की भयंकर मानसिक और शारीरिक पीड़ा को दिखाता है। और जब लेखक पूछता है कि आज खेल क्यों नहीं जम रहा, तो बच्चा बताता है कि माँ की अंतिम घड़ी आ गई है, माँ ने जल्दी बुलाया है। जरा सोचिए इस बात की क्रूरता को। उसे पता है कि माँ मृत्युशैया पर है, फिर भी वो ताश के पत्ते नचा रहा है। मुझे तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वो लाइन याद आ गई, द शो मस्ट गो ऑन। लेकिन जब परफॉर्मर एक छोटा सा बच्चा हो, तो ये उसूल कितना विभत्स और क्रूर लगता है। बहुत ज्यादा क्रूर। बाहर से दूसरों को हंसाना और अंदर अपनी उजड़ती दुनिया के लिए रोना। और लेखक का रिएक्शन देखिए, वो झल्ला कर कहता है, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। यहीं पर वो लाइन आती है कि मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है। मतलब लेखक अपनी संपन्न मध्यवर्गीय सोच से देख रहा है। हाँ, कि दुख है तो काम रोक दो, घर पर बैठो। बिल्कुल। लेकिन उस बच्चे के लिए खेल दिखाना कोई शौक थोड़ी है। वो तो उस दिन की रोटी या माँ के आखिरी पलों के लिए कुछ इंतजाम करने की मजबूरी है। शौक मनाना भी एक विलासिता है जो उस बच्चे के नसीब में नहीं है। और उस बच्चे का जो जवाब था, उसके चेहरे पे वही तिरस्कार आता है और वो कहता है, क्यों ना आता। वो क्यों ना आता सिर्फ एक सवाल नहीं है, वो इस पूरी निष्ठुर दुनिया के खिलाफ एक मूक विद्रोह है कि जब इस दुनिया ने हमें मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया है, तो मैं किन नियमों को मानूं। और ये सुनकर लेखक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठाकर झोपड़ी तक ले जाते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बच्चा भागकर झोपड़ी में जाता है, माँ माँ पुकारता है, और माँ के मुंह से सिर्फ बे निकलता है। वो बेटा भी पूरा नहीं बोल पाती और दम तोड़ देती है। वो परिपक्व बच्चा वापस एक असहाय अनाथ बच्चा बनकर रोने लगता है। बहुत ही दिल चीर देने वाला दृश्य है। और इसके ठीक बाद का जो प्रतीकात्मक अर्थ है ना, वो कमाल है। उस चिलचिलाती धूप में लेखक को पूरा संसार जादू की तरह नाचता हुआ दिखता है। आमतौर पर तो कहानियों में जब कोई मरता है तो बारिश होने लगती है, मौसम उदास हो जाता है। यहाँ चिलचिलाती धूप क्यों? क्योंकि वो चिलचिलाती धूप इस प्रकृति और समाज की परम उदासीनता का प्रतीक है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया वैसी ही चल रही है। बाप रे, मतलब सबसे बड़ा जादू ये संसार खुद है, जो बिना किसी संवेदना के बस चलता रहता है। बिल्कुल। तो पूरी चर्चा का सार यही है कि छोटा जादूगर सिर्फ एक कहानी नहीं, गरीबी और खोए हुए बचपन का एक जीता जागता दस्तावेज है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियां इंसान को गढ़ती हैं और समाज कैसे उस दर्द को अनदेखा कर देता है। जाते जाते जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। उस बच्चे के पिता देश के लिए जेल में हैं। हाँ। उन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया,
पर उसकी माँ बिना इलाज के मर गई और अब वो बच्चा बिल्कुल अकेला है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस महान देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया गया, क्या उस देश की व्यवस्था में ऐसे अनाथ छोटे जादूगरों के लिए कोई जगह है? या फिर हमारी व्यवस्था का सबसे बड़ा जादू ही यही है कि वो ऐसे कमज़ोर बच्चों को बड़ी ही सफाई से हमारी नज़रों और हमारी चेतना से हमेशा के लिए गायब कर देती है। सच में ये एक ऐसा सवाल है जो काफी समय तक हमारे जहन में गूंजता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही।